अध्याय 2 सिंध तथा मुल्तान पर अरबों की विजय। कैटेगरी 1 अरब विजय के समय सिंध की दशा। प्रश्न 1 8वीं शताब्दी में हिंदू सिंध राज्य का क्षेत्र वर्तमान सिंध प्रांत की अपेक्षा कैसा था? उत्तर अधिक विस्तृत था। प्रश्न 2 हिंदू सिंध राज्य उत्तर में कहां तक फैला हुआ था? उत्तर कश्मीर तक। प्रश्न 3 हिंदू सिंध राज्य पूरब में कहां तक फैला हुआ था? उत्तर कन्निज तक। प्रश्न 4 हिंदू सिंध राज्य दक्षिण में कहां तक फैला हुआ था? उत्तर समूह तक। प्रश्न 5 हिंदू सिंध राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर अलौर, वर्तमान रोहिरा। प्रश्न 6 सिंध राज्य कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? उत्तर 4 प्रांतों में। प्रश्न 7 प्रांतों का वास्तविक अधिकार किनके हाथ में था? उत्तर गवर्नरों के हाथ में। प्रश्न 8 सिंध पर अरब आक्रमण के समय राजा दाहिर किस जाति के थे? उत्तर शूद्र जाति के। प्रश्न 9 राजा दाहिर किस मत के अनुयायी थे? उत्तर बौद्ध मत के। प्रश्न 10 अरब विजय के समय सिंध की दशा कैसी थी? उत्तर बहुत बिगड़ गई थी। कैटेगरी 2 कारण। प्रश्न 11 भारत और अरब के बीच कैसे संबंध थे? उत्तर चिरकाल से व्यापारिक संबंध थे। प्रश्न 12 मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर उनके हृदय में एक नया धार्मिक उत्साह भर गया। प्रश्न 13 अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था? उत्तर 636 ईस्वी 15 हिजरी में। प्रश्न 14 अरबों का पहला आक्रमण किस क्षेत्र को जीतने के लिए हुआ था? उत्तर बंबई के निकट थाना को जीतने के लिए। प्रश्न 15 अरबों ने बोलन दर्रे के चारों ओर बसे हुए किस पहाड़ी प्रदेश को अपने आक्रमण का लक्ष्य बनाया? उत्तर किकान या किकनाम को। प्रश्न 16 अरबों की सिंध पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? उत्तर धर्म का प्रचार। प्रश्न 17 अरबों की प्रेरणा का मुख्य आधार क्या था? धार्मिक जोश, इस्लाम का प्रचार करना और काफिरों का विनाश करना। प्रश्न 18 किस अरब गवर्नर को सिंध पर आक्रमण करने के लिए खलीफा का समर्थन प्राप्त हुआ? उत्तर अल हज्जाज को। प्रश्न 19 कुछ विद्वानों के अनुसार अरबों तथा सिंध के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? उत्तर सिंध के राजा द्वारा अरबों के जहाजों की क्षतिपूर्ति नहीं करना। प्रश्न 20 अरबों की सिंध पर विजय का एक बड़ा उद्देश्य क्या था? उत्तर आर्थिक लूटपाट के माध्यम से धन प्राप्त करना। कैटेगरी 3 आक्रमणकारी सेना की शक्ति। प्रश्न 21 मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा? उत्तर अल हज्जाज ने। प्रश्न 22 मोहम्मद बिन कासिम कितनी सेना लेकर प्रस्थान किया था? उत्तर 15,000 सेना। प्रश्न 23 मोहम्मद बिन कासिम की सेना में कितने सीरियन अश्वारोही थे? उत्तर 6,000 अश्वारोही। प्रश्न 24 मोहम्मद बिन कासिम की सेना में कितने ऊंटों की सेना थी? उत्तर 600 ऊंट, 2,000 ऊंटनियां। प्रश्न 25 प्रत्येक बलिश्ता पत्थर फेंकने वाली मशीन को चलाने के लिए कितने आदमी जुटाए जाते थे? उत्तर 500। कैटेगरी 4 देबल की विजय। प्रश्न 26 देबल में अरब सेना के मुकाबले कितने सैनिक थे? उत्तर 4,000 सैनिक। प्रश्न 27 देबल पर अधिकार के बाद मोहम्मद ने नगर निवासियों को क्या विकल्प दिया? उत्तर
इस्लाम और मृत्यु में से किसी एक को चुन लेने का। प्रश्न 28। देबल की विजय के बाद मुहम्मद किस नगर की ओर बढ़ा? उत्तर निरून की ओर। प्रश्न 29। मुहम्मद बिन कासिम किस उम्र में सिंध पर आक्रमण करने गया था? उत्तर 17 साल की उम्र में। प्रश्न 30। मुहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण कब सफल हुआ? उत्तर 712-13 ईस्वी में। कैटेगरी 5। निरून, सहवान और रावर का युद्ध। प्रश्न 31। निरून आधुनिक हैदराबाद के निकट किस दिशा में स्थित था? उत्तर ठीक दक्षिण में जराक के निकट। प्रश्न 32। सहवान का शासक कौन था? उत्तर दाहिर का चचेरा भाई वाजरा। प्रश्न 33। वाजरा ने सहवान के बारे में क्या किया? उत्तर बिना युद्ध किए ही नगर छोड़ दिया। प्रश्न 34। रावर का युद्ध कब हुआ? उत्तर 20 जून 712 ईस्वी के दिन। प्रश्न 35। रावर के युद्ध में कौन मारा गया? उत्तर दाहिर। प्रश्न 36। दाहिर रावर के युद्ध में किस पर सवार होकर सैन्य संचालन किया? उत्तर हाथी पर सवार होकर। प्रश्न 37। दाहिर की विधवा रानी बाई ने किस किले से वीरतापूर्वक युद्ध किया? उत्तर रावर के किले से। प्रश्न 38। दाहिर की पुत्र जयसिंह ने जब देखा कि जाने प्रतिरोध करना धर्म है तो कहां जाकर शरण ली? उत्तर चित्तूर में। प्रश्न 39। दाहिर की दूसरी विधवा रानी का क्या नाम था जो मुहम्मद के हाथ लगी? उत्तर लाड़ी। प्रश्न 40। दाहिर की दो कुमारी पुषियों का क्या नाम था जो मुहम्मद के हाथ लगी? उत्तर सूर्य देवी और परमान देवी। कैटेगरी 6। मुल्तान की विजय। प्रश्न 41। मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर क्यों रखा गया? क्योंकि यहां पर अरबों को बहुत धन मिला था। प्रश्न 42। सिंध में असाधारण सफलता प्राप्त करने के उपरांत मुहम्मद ने कब मुल्तान की ओर कूच किया? उत्तर 713 ईस्वी के प्रारंभ में। प्रश्न 43। देबल तथा ब्राह्मणाबाद की भांति मुल्तान का पतन किसके गद्दारी के कारण हुआ? उत्तर एक देशद्रोही भगोड़े। प्रश्न 44। गद्दार ने शत्रु को किस जलधारा का पता दे दिया? उत्तर जिससे नगर निवासियों को पानी मिलता था। प्रश्न 45। अरबों ने जल लाने के मार्ग को क्या किया? उत्तर काट दिया। कैटेगरी 7। सिंध के पतन के कारण। प्रश्न 46। सिंध के पतन का सर्वप्रथम कारण क्या था? उत्तर प्रांत में आंतरिक एकता का अभाव था। प्रश्न 47। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से एक पीढ़ी पहले गद्दी पर अनियमित रूप से किसने अधिकार किया था? उत्तर चच ने। प्रश्न 48। दाहिर के प्रांतीय सूबेदार कैसे शासक थे? उत्तर लगभग अर्ध स्वतंत्र शासक थे। प्रश्न 49। सिंध के पतन का मुख्य कारण बौद्धों के विषय में लेखक का क्या कहना है? उत्तर बौद्धों ने देशद्रोह किया। प्रश्न 50। आज की भांति उस युग में भी सिंध आर्थिक दृष्टि से कैसा प्रांत था? उत्तर दरिद्र तथा अभावग्रस्त प्रांत था। कैटेगरी 8। सिंध में अरबों की शासन व्यवस्था, आंशिक धार्मिक स्वतंत्रता की नीति। प्रश्न 51। देबल की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नगर पर अधिकार कायम रखने के लिए सबसे पहला क्या काम किया? उत्तर एक सैनिक पदाधिकारी नियुक्त किया और सिपाही छोड़ दिए। प्रश्न 52। मोहम्मद बिन कासिम ने प्रांत की जनता के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता किस कारण महसूस की? उत्तर भद्दी भोड़ी शासन योजना बनाने के लिए। प्रश्न 53। दाहिर की पराजय तथा मृत्यु के बाद मोहम्मद को तत्काल ही किस व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव हुई? उत्तर एक सुदृढ़ और स्थायी शासन व्यवस्था कायम करने की। प्रश्न 54।
मोहम्मद बिन कासिम को धार्मिक कट्टरता तथा राजनीतिक बुद्धिमत्ता में से किसी एक को अपनाने के लिए कब बाध्य होना पड़ा? उत्तर, सिंध का संपूर्ण प्रांत अरबों के अधीन हो गया तब। प्रश्न 55, किन धर्मों के अनुयायी अहले किताब कहलाते थे? उत्तर, यहूदी और ईसाई। प्रश्न 56, मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता के बदले में क्या देने को कहा? उत्तर, जजिया कर। प्रश्न 57, जजिया देने के बदले में हिंदुओं को क्या अधिकार दिया गया? उत्तर, अपने धर्म पर चलने तथा बिना अधिक प्रदर्शन के अपने ईश्वर की पूजा का अधिकार। प्रश्न 58, जिम्मी यानी रक्षित लोग किसे घोषित किया गया? उत्तर, यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं को। कैटेगरी 9, राजनीतिक विभाजन तथा उसकी सामाजिक व्यवस्था। प्रश्न 59, मोहम्मद बिन कासिम ने विजित प्रांत को किसमें विभक्त किया? उत्तर, जिलों यानी इक्तों में। प्रश्न 60, प्रत्येक जिले के ऊपर किसे नियुक्त किया गया? उत्तर, एक अरब सैनिक अफसर को। प्रश्न 61, सैनिकों तथा मुसलमान फकीरों और विद्वानों को क्या दी गई? उत्तर, जागीरें। प्रश्न 62, स्थानीय शासन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसके हाथों में रहा? उत्तर, सिंधियों के ही हाथों में। प्रश्न 63, राजस्व व्यवस्था में विजेताओं ने उल्लेखनीय परिवर्तन क्यों नहीं किए? उत्तर, राजस्व निर्धारित तथा वसूल करने के जो नियम दाहिर के समय में प्रचलित थे उन्हें जारी रखा। प्रश्न 64, राजस्व व्यवस्था में अरबों द्वारा लगाए गए सबसे अधिक महत्वपूर्ण नए कर का क्या नाम था? उत्तर, जजिया। प्रश्न 65, भूमि कर उपज का कितना भाग लिया जाता था? उत्तर, पैसे तक। कैटेगरी 10, साधारण जनता की दुर्दशा तथा मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। प्रश्न 66, जाटों, मेदों आदि के प्रति अरबों का व्यवहार कैसा था? उत्तर, दाहिर जैसा ही था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रश्न 67, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 715 अथवा 716 ईस्वी में। प्रश्न 68, खलीफा वाहिद की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर, उसका भाई सुलेमान। प्रश्न 69, नया खलीफा सुलेमान किसका कट्टर शत्रु था? उत्तर, हज्जाज का। प्रश्न 70, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से बर्खास्त कर कहां भेज दिया गया? उत्तर, बंदी बनाकर मेसोपोटामिया भेज दिया गया। कैटेगरी 11, अरबों की सिंध में अंतिम असफलता के कारण। प्रश्न 71, सिंध और मुल्तान के प्रांत लगभग कितने वर्षों तक खलीफा के साम्राज्य के अंग रहे? उत्तर, लगभग 150 वर्षों तक। प्रश्न 72, किस खलीफा के समय में सिंध में इस्लाम का धुआंधार प्रचार किया गया? उत्तर, उमर द्वितीय के समय में। प्रश्न 73, दाहिर के किस पुत्र को अपने पूर्वजों का धर्म छोड़कर इस्लाम अंगीकार करने पर बाध्य होना पड़ा? उत्तर, जरिया सह को। प्रश्न 74, 871 ईस्वी में सिंध ने खिलाफत से संबंध तोड़कर क्या घोषित किया? उत्तर, अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। प्रश्न 75, स्वर्गीय लेनपूल का अरबों की सिंध विजय के विषय में क्या मत है? उत्तर, ये इस्लाम तथा भारत के इतिहास में एक साधारण घटना थी। प्रश्न 76, 750 ईस्वी में किस वंश का पतन हो गया और अब्बासियों ने नई खिलाफत की नींव डाली? उत्तर, उमय्यद वंश का। प्रश्न 77, खलीफा हारून अल रशीद के शासनकाल में अरब लोग क्या खो बैठे? उत्तर, अपनी प्राचीन शक्ति। प्रश्न 78, अरबों की सिंध में अंतिम असफलता का एक बाहरी कारण क्या था? उत्तर, शक्तिशाली राजपूत राज्यों का प्रतिरोध। प्रश्न 79, समस्त भारत में किस वर्ग का जनता पर बहुत प्रभाव था जो विदेशी संस्कृति का कट्टर विरोधी था? उत्तर, हिंदू पुरोहितों का। प्रश्न 80, आज की भांति उस युग में भी सिंध कैसा क्षेत्र था? उत्तर, मरुस्थल और आर्थिक रूप से अपर्याप्त। प्रश्न 81, अरबों की सिंध विजय राजनीतिक दृष्टि से कैसी घटना थी? उत्तर, एक महत्वहीन घटना थी। प्रश्न 82, अरबों की सिंध विजय ने किस चीज का बीज बोया? उत्तर, इस्लाम का। प्रश्न 83,
भारतीय धर्म एवं संस्कृति का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, विशेषकर शासन कला, ज्योतिष, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा तथा स्थापत्य के क्षेत्र में। प्रश्न 84, अरबों ने भारतीय शिल्पियों और चित्रकारों को किस काम के लिए नौकर रखा? उत्तर, मस्जिदें बनाने तथा सजाने के लिए। प्रश्न 85, अरबों ने भारतीय ज्ञान को कहाँ पहुंचाया? उत्तर, यूरोप में। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी कुछ और बेहतरीन सामग्री देखना ना भूलें। आपके लिए और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं और परिवार में शामिल हों।